गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम तो साहब चित्तौड़ को जब पाकिस्तान ने रोका है तो यार इंडिया का मुसलमान भी काफी तपा हुआ है। अच्छा हाँ, बात ही ऐसी है, वजह देश में तो साथ आता है, ज़ाहिरी बात है। और भारत का मुसलमान क्या कह रहा है ये देखते हैं कि भाई उसने क्या बोला है। तो काउंट करते हैं स्टार्ट। आज कहाँ है वो लोग? क्यों नहीं सामने आते निकल के? क्यों पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाते? क्यों पाकिस्तान के पुतले नहीं फूकते? कौन सी दिक्कत आ रही है पुतले फूकने में? सामने आए और पाकिस्तान के जगह जगह घर घर उसके मुर्दाबाद के नारे निकल के, ताकि उसको पता लगे कि भारत का मुसलमान तुम्हारे खिलाफ कल भी था, है और रहेगा। देश की आज़ादी से लेकर के अब तक का ऐसा पहला शख्स, पहला इंसान है जिसने पैदल यात्रा की हो। लेकिन पाकिस्तान के नापाक मंसूबे और हमेशा से रहे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। कुछ लोग थे जो उन्होंने अपनी यहाँ अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन भारत का मुसलमान ने उनको हमेशा नकारा है। नमस्कार, बात तो सही की है। इंडिया न्यूज नेटवर्क में मेरा नाम है सार्थक शर्मा। गलत काम किया, जो कि केरल का रहने वाला है और हज यात्रा के लिए वो निकले थे और 2023 में उनकी हज यात्रा पैदल चलकर पूरी होनी थी। लेकिन वो भारत से तो आराम से निकल गए, भारत में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई समस्या नहीं आई। तमाम लोगों ने उनका समर्थन किया और तमाम पुलिस वाले भी उनके साथ चले। पर लेकिन हमारे देश के जो बगल वाला एक पड़ोसी मुल्क है जिसका नाम है पाकिस्तान, वैसे तो मुसलमानों की तमाम बातें करता है, पर लेकिन जब शिहाब हज के लिए वहाँ से सीमा से निकलने वाले थे तो सीमा में जाने से रोक दिया गया। अब उसी पर बवाल मचा हुआ है और भारत के मुसलमान उस पर क्या सोचते हैं। हमारे साथ मुबारक गुज्जर जी हैं, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं क्योंकि वो इस मसले को कैसे देखते हैं। आप कैसे देखते हैं? एक हज तो एक ऐसी चीज़ है कि पवित्र चीज़ मानी जाती है मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान भी मुसलमानों का है, पर कारण ये क्या हुआ कि उनको वहाँ जाने से रोक दिया गया? ऐसे पवित्र चीज़ में जाने के लिए भी रोक लगा दी जाती है क्या पाकिस्तान? देखिए, उसको दिक्कत क्या है? उसको दिक्कत भारत के मुसलमानों से है। फिक्र तो बहुत करते हैं पाकिस्तान। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भारत के मुसलमान का नाम ना आए, क्योंकि देश की आज़ादी से लेकर के अब तक का ऐसा पहला शख्स, पहला इंसान है जिसने पैदल यात्रा की हो। लेकिन पाकिस्तान के नापाक मंसूबे और हमेशा से रहे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। कुछ लोग थे जो उन्होंने अपनी यहाँ अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन भारत का मुसलमान ने उनको हमेशा नकारा है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस बात को लेकर के ये दिखाने की कोशिश की कि यहाँ सुरक्षा का जुम्मा है, सुरक्षा नहीं मिल सकती, ये नहीं मिल सकती, ये बिल्कुल एक तरीके से इसका मैं विरोध करता हूँ। और भारत के मुसलमानों से मैं आपके हेडलाइन इंडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, और ये मेरी अपनी एक जातिगत राय है मैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि भारत का मुसलमान, मोदी जी ने हमेशा भारत के मुसलमानों के लिए जो सुविधाएं हो सकती है वो हमेशा से दी है, चाहे वो योजनाएं हो, कुछ भी हो, उसमें भारत के मुसलमानों को हमेशा बराबर की निगाहों से देखा है। अब देख लीजिए, सियाब चित्तौड़ की मैं बात कर रहा सियाब के लिए, भारत में जिस भी स्टेट से वो निकल करके गया है, चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो, भारत सरकार ने उसको बाकायदा उसको सुरक्षा मुहैया कराई है। जैसे प्रोटोकॉल दिया है, जैसे कोई वीआईपी जाता हो उसको फूल माला, वहाँ के यहाँ के अधिकारियों ने, पुलिस ने, तमाम अधिकारियों ने उसको फूल से स्वागत किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से तमाम अधिकारियों का और मोदी जी ने जिस तरीके से। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी वो नापाक हरकत जो हमेशा से करता है, हमेशा वो भारत के मुसलमानों के लिए हमेशा से करता है, मुसलमानों के नाम से खाता है वो दुनिया से लेकर के, कि मैं भारत के मतलब मुसलमान ही अपने आप को स्थापित करता है। लेकिन दिखा दी उसने अपनी औकात जो दिखानी चाहिए, और वो हमेशा से दिखाता है वो मुसलमानों के लिए एक तरीके से, भारत के मुसलमानों ने। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी अगर बाई चांस की बात करो, पहले तो कभी सोच भी नहीं सकते हमेशा, जब तक मोदी जी इस देश का नेतृत्व करें हम सोच भी नहीं सकते। बाई चांस अगर भारत के मुसलमान ये चित्तौड़ के लिए कोई जरा सी भी कोई दिक्कत आती ना सुरक्षा में, या सुरक्षा ना मिलती, कुछ ना मिलती, तो हल्ला काट देते, विरोध करते कि तुम्हें क्या दिक्कत हो रही, और मतलब एक तरीके से मातम छा जाता। आज कहाँ है वो लोग? क्यों नहीं सामने आते निकल के? क्यों पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं लगाते? क्यों पाकिस्तान के पुतले नहीं फूकते? कौन सी दिक्कत आ रही है पुतले फूकने में? सामने आए और पाकिस्तान के जगह जगह घर घर उसके मुर्दाबाद के नारे निकल गए, ताकि उसको पता लगे कि भारत का मुसलमान तुम्हारे खिलाफ कल भी था, है और रहेगा। जब तक हमारे जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान देश के लिए हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, ऐसे लोगों को हम हमेशा से जवाब देते हैं और देते रहेंगे। अपनी औकात में रहे पाकिस्तान। और किस देश की आप मुझे बात कर रहे हैं? ऐसा पाकिस्तान जो अपने कुत्ते और गधे बेच रहा हो, 500 रुपये में वो गधा बेचता है, 250 रुपये में कुत्ता बेचता है चीन से, बताओ।
ये मैं तो नेशनल मीडिया पे देख रहा हाँ, था ये बात है। ऐसे ऐसे बताओ, जो आदमी अपने कुत्ते गधे बेच रहा हो, क्या वो मुसलमान हो सकते हैं? मुसलमानों के नाम पे एक धब्बा है, कलंक है। हमारा उनसे बिल्कुल हर तरीके से हम उनका कंडम करते हैं, और इसके साथ जो भी कुछ हुआ गलत हुआ है। और मोदी जी ने अभी भी हम भी मोदी जी से उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी जी से उनके नाम से उनका पेशाब निकल जाता है, मोदी के नाम से। अब भी मोदी जी के दबाव में आकर के कोई ना कोई फैसला पाकिस्तान को लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर मोदी जी बेटे भारतीय मुसलमान है, मोदी जी उनके लिए कुछ भी करेंगे, वो अपने औकात में आ जाएंगे। अच्छा मुबारक भाई, आप बातें तो तो बड़ी बिल्कुल। भारतीय मुसलमान हैं, क्या सिहाब को भी भारतीय मुसलमान होने की वजह से उसको सीमा में अंदर नहीं घुसने दिया, आप ये मानते हैं या नहीं? बिल्कुल, भारत के मुसलमानों के खिलाफ है पाकिस्तान। कोई मौका नहीं छोड़ा दुनिया में उन्होंने मुसलमानों को जलील करने का। इससे बड़ा जलील करने का कोई मौका होगा हमारे पास? कितना जलील उन्होंने भारत के मुसलमानों को किया, और भारत का मुसलमान चुप बैठ जाएगा? नहीं बैठना चाहिए मुसलमान को, भारत के मुसलमानों को चुप। सामने आकर के पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे, और पाकिस्तान को मतलब पूरे दुनिया में जलील करना चाहिए पाकिस्तान को। अच्छा Already तो अभी बेइज्जती आपने हो गई देखा है, होगा जैसे बिल्कुल। पीएफआई और पर क्या पूरी होगा? तरीके से एक्शन हुआ था जब पुणे में बात हुई ये सारी, जब पुणे में वहाँ पर 125 लोगों को पकड़ लिया गया, तो वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। आखिर वो लोग कौन हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उनको लगाते हैं, पाकिस्तान और फेंको एक पाकिस्तान महीने की के अगर लिए। जो बात करें तो वो एक जेल की मुस्लिम जरूरत ही को नहीं इतने पड़ेगी। पवित्र स्थान पर नहीं जाने देता? मैं कहता हूँ पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है। यहाँ के जो युवा है, जो यूथ है, जो देश का भविष्य का निर्माण कर सकता है, उसमें जहर घोलने का काम पीएफआई कर रहा है। उनको उनका जो मैन जो इसको पीएफआई को चलाता है, पाकिस्तान से उसको फंडिंग होगी, वो पाकिस्तान के नारे नहीं बोलेंगे तो किसके नारे बोलेंगे? पाकिस्तान और मुस्लिम कई ऐसे देश है जो उनको खाने को दे रहे, वो तो पाकिस्तान के नारे बोलेगा, किसके नारे बोलेगा? और मैं कहता हूँ पीएफआई को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए इसी संगठन के लिए को। बैन है। जो हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी उम्र, उन्होंने पत्थर खाए हैं, उन्होंने हर तरीके से सहन किया है। उन्होंने तो नहीं सिखाया किसी को तुम हथियार रखो, उन्होंने तो नहीं कहा हाँ, तुम ये दूसरे बात भाई से बिल्कुल लड़ो, उन्होंने तो नहीं कहा। उन्होंने तो प्रेम, प्यार और मोहब्बत का इज्जत दर्ज से जीना सिखाया है। ये नहीं कहा कि तुम अपने हाथों में हथियार हो। गलत इस्लाम। और जो आदमी, आपके चैनल से फिर माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो आदमी पीएफआई को बैन होना इस्लाम पे खतरा बता रहा है, इस्लाम को खतरा बता रहा है, मैं कहना चाहता हूँ पीएफआई का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम पीएफआई को सपोर्ट नहीं करता। इस्लाम में कहीं ही नहीं कि पीएफआई जैसे संगठन को सही। सपोर्ट करो। बताओ कहाँ है ऐसा? लेकिन कुछ लोग आज इसको इस्लाम से जोड़ करके बैठ गए कि पीएफआई बैन हुई तो कहीं ना कहीं इस्लाम के ऊपर, इस्लाम का इससे क्या लेना देना है मुझे बताओ कम से कम। जो आदमी इसका चेयरमैन हो, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, और मुसलमानों को अपने बताते हैं कि हम तो मुसलमान। असल में मैं आपको बताऊं, ये लोग आरएसएस से डराते हैं, और मुसलमानों के बीच में जाते हैं तो आरएसएस का डर ही दिखाते हैं, और उसको साफ कहते हैं कि हमें आरएसएस की तरह एक साक। आरएसएस तो वो संगठन है जो पिछले आज़ादी से लेकर और आज तक, मैं मुसलमान हूँ, भारतीय मुसलमान हूँ, राष्ट्रवादी मुसलमान हूँ, मैं कह रहा हूँ आरएसएस वो संगठन है जिसका आज तक किसी भी उसमें देश के विरोध कोई एक सबूत सामने नहीं आया। इसके हजारों सबूत है। बैन नहीं कर देना चाहिए तो क्या कर देना चाहिए ऐसे संगठन को? एसडीपीआई ने क्या कमाल किया? पीएफआई के साथ साथ इसने 50 संगठन और बना रखे, कोई राजनीतिक पार्टी बना रखी है एसडीपीआई, अंदाजा लगाओ। और ये गांव में, घर में, मोहल्ले में, बच्चों में, हर व्यक्ति में अपना कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा तब तक मुझे भी बहुत सारी, मैंने अभी 2 दिन पहले इसके खिलाफ बोला, हमेशा में मुझे भी धमकियां दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन तुम्हारी गिदड़ इसको धमकी से मैं धमकियां डरने मिल वाला रही नहीं हूँ। और कोई भी भारतीय मुसलमान होगा, राष्ट्रवादी मुसलमान होगा, ऐसी गिदड़ धमकी से नहीं डरेगा बिल्कुल भी। सामने आएगा और खुल के बोलेंगे हम इसके खिलाफ। अच्छा एक आखिरी सवाल है, पाकिस्तान हमेशा हाथ फैलाता है कि भारत से मेरे जो रिश्ते हैं वो थोड़े अच्छे हो जाएं, और ये हो जाए वो हो जाए, सारी चीज़ें करता है, पर आप एक भारतीय मुसलमान हैं, क्या मुंह तोड़ जवाब देना चाहेंगे कि सियाब को वहाँ जाने से रोक दिया गया? देखिए अभी जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के और आज तक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा जो उन्होंने हमारे ऊपर हमला करने में, हर तरीके से। लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी मेरा बड़ा शेर के संग में उन्होंने उस दिन, उनकी अकल उस दिन ठिकाने आ गई थी कि अब मोदी जी के हाथ में देश आ गया, क्योंकि मुसलमानों को डराया गया यहाँ कि मोदी जी आएंगे तो तुम्हें हाँ, ये बात बिल्कुल है। तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा। मैं कहना चाहता हूँ कोई एक मुसलमान बताए सामने आकर के कि पिछले जब से मोदी जी 8 साल हो गए मोदी जी की, अभी एक मुसलमान सामने आकर के बताए कि मुझे नाजायज परेशान किया गया। एक बताए। आप कोई ड्रग्स का काम करोगे, गलत काम करोगे, आपको पकड़ा जाएगा। उसमें क्या हिंदू क्या मुसलमान, गलत करोगे तो पकड़ा जाएगा। मेरे जैसे साफ दामन का आदमी, मुझे तो आज तक कोई परेशानी नहीं आई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। और ये नहीं कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं अपनी जगह सही हूँ। अगर मैं गलत करूँगा मुझे भी नहीं कोई बचाने वाला, कोई नहीं मिलेगा पूरी बीजेपी में मुझे बचाने वाला। मैं अपनी जगह सही हूँ। रही पाकिस्तान की, आपने भी जिक्र किया, पाकिस्तान अगर
देखो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो भारतीय मुसलमान है, इस देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। पाकिस्तान को हर हाल में 120% नहीं 50,000% उसको वीज़ा देना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं इस देश का। उनकी औकात नहीं है कि भारत के मुसलमानों को रोक देगा, वो नहीं रोक पाएगा। तो यार इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म। यार इस बंदे ने बहुत बड़ी बातें बोली हैं। ओए यार इंडिया का मुसलमान जो है ना वजाद, इंडिया का मुसलमान ये हज पे जो जा रहा है, शाहब नाम है इसका यार मतलब इस तरह ही नाम है, लेकिन यार पाकिस्तान को नहीं रोकना चाहिए था यार। मतलब गवर्नमेंट है यार, गवर्नमेंट के लिए कुछ भी पॉसिबल है। आप मतलब देखें वहाँ पे इनका रिकॉर्ड कैसा है, ये कैसे हैं, सारा कुछ देख के आप अलाउ कर देते। अगर कोई थोड़ा बहुत कमी अगर आपकी नज़र में आए, सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या आ गए इस एक बंदे से यार पूरा वो इंडिया से चला है, जिस स्टेट से गुजरा है उसे किसी में सिक्योरिटी दी गई है, सब कुछ दी गया, माला पहनाएंगे, हार पहनाएंगे। हिंदूज पुलिस ऑफिसर्स ने, सिख पुलिस ऑफिसर्स ने, सिख आम जनता ने, हिंदूज आम जनता ने उसको हार पहनाया है, उस पर पत्तियां निछावर की कि भाई हमारा इंडियन मुसलमान भाई है, ये जा रहा है हमारे इंडिया का भी नाम रोशन करेगा। उधर ये प्यार है, इधर हमारी तरह तो नहीं है कि भाई ये मुसलमान हुआ है तो तभी नहीं वीजा ही नहीं दिया। कागजों की छानबीन करके सब कुछ डॉक्यूमेंट चेक करके हर चीज करके इसको वीजा प्रोवाइड कर दो। मुसलमान है आज ही अगले साल आसानी से पहुंच जाएगा। पाकिस्तान की और इंडिया की छवि इस तरह आती ना दोस्ती के, भाई इंडिया के एक मुसलमान को वीजा दिया, आया यहाँ से होके गया। हाँ। तो मतलब कि इनके रिलेशंस भी अच्छे हो सकते थे। हाँ, इधर हमारी हुकूमतदारा लगाती है कि इंडिया के मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, इंडिया के मुसलमानों पे जोर हुआ। इंडिया का ही मुसलमान हज पे आ रहा है, पाकिस्तानी रास्ते से गुजर रहा है, उसे वीजा नहीं दे रहे। जुल्म फिर देखो उधर हो रहा है कि इधर हो रहा है, ये चीजें हैं देखने की। बंदे ने बोला ना, कहता है कि यार मैं मतलब मुसलमान हूँ, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं छेड़ा। कहता है कि अगर तुम लोग ड्रग्स का काम करोगे, किडनैपिंग या चोरी चकारियां करोगे तो तुम लोगों को, ये तो बात है वजह, जो गलत काम करेगा वो पकड़ा जाएगा। मैं करूंगा तो मुझे, अगर इसी तरह होता है इंडिया के अंदर, तो यूपी के अंदर कितना गुंडागर्दी थी, हिंदूज थे सारे और बीच में मुस्लिम्स भी थे, हिंदूज भी थे, ठीक है। तो हिंदूज को योगी जी ना मारते। सही बात है, सही बात है। गलत चीज जो गलत है ना वो उसको उखाड़ फेंकते हैं। मोदी जी इसने एक और बात भी की है भाई, 8 साल हो गए, 8 साल तकरीबन। भाई पहले बोलते थे मोदी जी आएगा, ये मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है, मुसलमान इधर एक भी नहीं रहेगा, सारे को बाहर भगा देगा। आना आज 8 साल हो गए तकरीबन, एक भी यहाँ मुसलमान बोले कि मुसलमान कोई बाहर फेंका है, मुसलमान को बाहर निकला है, मुसलमान बिला वजह के तंग किया बिला वजह। आना मैं भी मुसलमान हूँ, सही रास्ते पे, मुझे तो किसी ने तंग नहीं किया अभी। बिल्कुल सही बोला भाई। तो यार आप लोग क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ यार वीजा इजीली उनको मिल जाए, हम लोग दे दें ताकि उनका सफर स्टार्ट हो, यार वो इजीली पहुंच सके। बिल्कुल, ये तो भाई एक किस्म का हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं ना, उसको रोक रहे हैं वहाँ पे। आज उसकी लेट हो जाएगा ना, वो पैदल किस मुल्क गुजर जाएगा, रास्ते पे क्या दुश्वारियां आती हैं, क्या कितना टाइम लगता है। अगर पाकिस्तान जल्दी वीजा दे दे तो उसकी दुश्वारियां खत्म हो जाएगी। तो यार इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।